मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। पूर्व में आपके समक्ष जगतजननी माँ दुर्गा से संबंधित कई वीडियो एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री गणेश चतुर्थी पूजन, श्री खीर भवानी मंदिर, श्री अमरनाथ यात्रा, पितृपक्ष एक विश्लेषण, नवरात्रि की संकल्पना, विभिन्न नवदुर्गाओं पर पृथक पृथक वीडियो, दशहरा या विजयादशमी पर्व, करवा चौथ, दीपावली, छठ, देवोत्थानी एकादशी तथा कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली पर वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। संप्रति रामेश्वरम तीर्थ पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर उतरते ही एक धार्मिक यात्री के मन में तत्काल दो स्थानों के दर्शन के विचार आते हैं। एक तो श्री रामेश्वरम मंदिर के दर्शन और दूसरे तिरुपति बालाजी के दर्शन। आज आपको श्री रामेश्वरम धाम के दर्शन कराने के लिए यात्रा पर ले चलते हैं। चेन्नई से श्री रामेश्वरम जाने के लिए रेल मार्ग सबसे उचित माध्यम है। वैसे यहाँ पर सड़क मार्ग से भी पहुँचा जा सकता है। मदुरई, जो कि रामेश्वरम से 149 किलोमीटर दूर है, और तूतीकोरिन, जो कि 142 किलोमीटर दूर है, रामेश्वरम के समीप स्थित एयरपोर्ट हैं। वहाँ तक वायुमार्ग एवं बाद में सड़क अथवा रेल मार्ग से भी पहुँचने की व्यवस्था है। रेल मार्ग से यात्रा करने का अपना एक अलग आनंद है। इसके लिए चेन्नई एगमोर या चेन्नई एशुम्बुर नामक स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ करनी होती है। कई ट्रेनें चेन्नई से रामेश्वरम के लिए जाती हैं, परंतु शाम को जाने वाली ट्रेन सप्ताह के 7 दिन चलती है और सुबह 4:45 पर पंबन सेतु से होते हुए श्री रामेश्वरम पहुंचती है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ रामेश्वरम दक्षिण भारत के तट पर स्थित एक द्वीप शहर है। दक्षिण में इसकी मान्यता उत्तर भारत में काशी अर्थात वाराणसी के समतुल्य है। रामेश्वरम तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक सुंदर टापू है और हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर रामायण से संबंधित कई धार्मिक स्थल हैं। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है तथा यहाँ पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस द्वीप का आकार शंख के समान है। पहले ये टापू भारत के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु वर्तमान में यहाँ पर करीब 4 किलोमीटर चौड़ी खाड़ी है। आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्पा नायकन नामक राजा ने इस खाड़ी पर पत्थर का एक बहुत बड़ा पुल बनवाया था, जो कि कालांतर में टूट गया। अंग्रेज़ों द्वारा एक जर्मन इंजीनियर से उस टूटे पुल पर रेल का एक सुंदर पुल बनवाया। वर्तमान में यही पुल अर्थात पंबन सेतु रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पहले रामेश्वरम से भारत का यही एकमात्र संपर्क माध्यम था, परंतु अब एक सड़क मार्ग का सेतु भी रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। रामेश्वरम शहर और रामनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि रामेश्वरम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इस टापू के उत्तरी छोर पर स्थित है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में प्रसिद्ध कथा यह है कि सीता जी को मुक्त कराने के लिए श्री राम को लंकापति रावण से युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध हेतु श्री राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था। तब श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय प्राप्ति के लिए लंकापति रावण को ही आचार्य बनाकर रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की तथा भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने स्वयं ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर शिवलिंग को रामेश्वरम की उपमा दी और श्री राम को युद्ध में विजय का वरदान दिया। इस युद्ध में रावण के साथ
उसका पूरा वंश समाप्त हो गया और सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम पुनः रामेश्वरम वापस लौटे। चूंकि रावण महर्षि पुलत्स्य का नाती, वेदों का ज्ञाता और महादेव का भक्त भी था, अतः श्री राम को उसे मारने के बाद बहुत खेद भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम द्वारा रामेश्वरम में युद्ध विजय के उपरांत भी पूजन किया गया। यह भी मान्यता है कि रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग की रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ ही श्री राम द्वारा स्थापना की गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाए थे, जबकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि हनुमान जी शिवलिंग काशी से लाए थे। छोटे आकार का यह शिवलिंग रामनाथ स्वामी कहलाता है। यह दोनों शिवलिंग रामेश्वरम मंदिर में विद्यमान हैं और दोनों ही पूजे जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर में जिस प्रकार 2 शिवलिंग स्थापित हैं, उसी प्रकार माँ पार्वती की भी 2 मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें क्रमशः पर्वतवर्धिनी एवं विशालाक्षी के नाम से अभिहित किया जाता है। 10वीं शताब्दी तक रामेश्वरम मंदिर छप्पर युक्त कच्चे भवन में स्थित था, जिसमें पूजा अर्चना एक संत किया करते थे। इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर थे, जिसमें मुख्य 5 क्रमशः नलेश्वरर, नीलेश्वरर, कवयेश्वरर, बापा पक्षेश्वरर एवं पुण्य थानेश्वरर हैं। मंदिर का मुख्य निर्माण 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य किया गया। वर्तमान में यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का उत्कृष्ट एवं अद्भुत उदाहरण है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। मंदिर में परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार बहुत बड़ा है, जिसकी लंबाई 400 फीट से अधिक है। दोनों ओर 5 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े चबूतरे बने हुए हैं। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की बड़ी बड़ी कतारें हैं और यह इस तरह से स्थित हैं कि प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत करने के लिए तैयार किए गए हैं। प्राकार में तथा मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे दूर से एक जैसे लगते हैं, परंतु जब उन्हें पास जाकर देखा जाता है तो हर खंभे पर अलग अलग प्रकार की कारीगरी दिखाई पड़ती है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर लंबा है। इसके परकोटे की लंबाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। मंदिर में देवी विशालाक्षी के गर्भगृह के निकट 9 शिवलिंग हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सारे शिवलिंग रावण के भाई विभीषण द्वारा स्थापित किए गए थे। मंदिर में लगे ताम्रपट से पता चलता है कि वर्ष 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल शिवलिंग के गर्भगृह का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में देवी की मूर्ति स्थापित नहीं है, अपितु एकमात्र शिवलिंग ही अकेले स्थापित है। इसी कारण यह निःसंगेश्वर मंदिर कहलाता है। यही मूल मंदिर वर्तमान में इस रूप में सुशोभित हो रहा है। 15वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के अधीनस्थ राजा उदययान सेतुपति एवं नागौर निवासी एक वणिक ने इस मंदिर के 78 फीट ऊंचे गोपुरम, नंदी मंडप एवं सेतु माधव के मंदिर का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के दूसरे परकोटे की दीवार का निर्माण राजा तिरुमलय सेतुपति ने करवाया था। इनकी व इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर आज भी देखी जा सकती है। 17वीं शताब्दी में राजा दलवाय सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम का निर्माण करवाया था और 18वीं शताब्दी में रवि विजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयनगृह
व उसके समीप स्थित मंडपों का निर्माण करवाया था। बाहरी परकोटे का निर्माण श्री मुत्तुरामलिंग सेतुपति द्वारा करवाया गया था। देवकोट्टई के वणिक परिवार द्वारा 126 फुट ऊंचे 9 द्वार वाले पूर्वी गोपुरम का जीर्णोद्धार एवं गर्भगृह का अनुरक्षण करवाया गया था। इन सभी मुख्य लोगों के कारण रामेश्वरम का श्री रामनाथ स्वामी मंदिर आज की वर्तमान स्थिति में सुशोभित हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो कई टन भारी पत्थर लगे हुए हैं, ये सब पत्थर श्रीलंका से नावों में लाद कर लाए गए थे। रामेश्वरम के इस विशाल मंदिर को बनवाने में श्री रामनाथपुरम नामक छोटे राज्य के राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह भी माना जाता है कि श्री रामनाथपुरम के राजभवन में रखा बड़ा काला पत्थर भगवान श्री राम ने केवट को उसके राज तिलक के समय दिया था। टापू के दक्षिणी कोने में धनुषकोटि नामक स्थान है, जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है। यहाँ पर सेतुबंध भी है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पर जिस सेतु का निर्माण करवाया था, वह इसी स्थान से प्रारंभ हुआ था और यह श्रीलंका के थलई मन्नार नामक स्थान को जोड़ता है। श्री राम द्वारा इस स्थल को धनुष से इंगित किया गया था, इस कारण ही इस स्थल का नाम धनुषकोटि पड़ा। पहले यहाँ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से आवागमन एवं व्यापार होता था, परंतु सन 1964 ईस्वी में आए भीषण तूफान के बाद यह स्थान समाप्त प्राय सा हो गया। रामेश्वरम शहर से धनुषकोटि में लोग दर्शन करने, सेतुबंध देखने तथा नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य देखने जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम से संबंधित कई मंदिर हैं। पहले पंबन से धनुषकोटि तक एक रेल लाइन जाया करती थी, परंतु सन 1964 ईस्वी में आए तूफान से 100 से अधिक यात्रियों वाली रेलगाड़ी समुद्र में डूब गई थी। रामेश्वरम और धनुषकोटि के बीच भी एक यात्री रेलगाड़ी नियमित रूप से चलती थी, परंतु उक्त तूफान के फलस्वरूप उसकी भी पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं और कालांतर में बालू के टीलों से ढककर यह विलुप्त प्राय हो गई। वर्तमान में यहाँ रामेश्वरम से जीप या टेम्पो से पहुँचा जा सकता है। सामान्य दिनों में यहाँ करीब 500 यात्री प्रतिदिन आते हैं, परंतु पर्व एवं पूर्णिमा के दिन इनकी संख्या हजारों में हो जाती है। श्री राम द्वारा बनाए गए इस पुल का वर्णन रामायण के अतिरिक्त महाभारत में भी मिलता है। कालिदास की रघुवंश एवं अनेक पुराणों यथा विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में भी श्री राम सेतु का विवरण देखा जा सकता है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोटि से जाफना तक एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, जिसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में राम सेतु कहा गया है। कुछ लोगों द्वारा इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सेतु 5 दिनों में बन गया था और इसकी लंबाई 100 योजन तथा चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया गया था। वाल्मीकि रामायण में स्थान स्थान पर इस संबंध में प्रमाण देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि नल एवं नील नामक 2 वानरों को मिले वरदान कि जिस पाषाण शिला को वो छुएंगे वो तैरने लगेगी के कारण सेतु निर्माण हो सका। यह एक क्षेपक है। वस्तुतः नल एवं नील उस समय के बहुत बड़े इंजीनियर थे और सेतु विद्या के जानकार थे तथा उनकी देखरेख में यह सेतु बनाया गया था। रामेश्वरम में राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे कई पत्थर आज भी तैरते हुए देखे जा सकते हैं। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि 15वीं शताब्दी में सन 1480 ईस्वी तक यह सेतु समुद्र तल के ऊपर था और इस सेतु पर पैदल यात्रा की जा सकती थी, परंतु तत्समय एक बड़ा तूफान आने के कारण खाड़ी गहरी हो गई और यात्रा करना आसान नहीं रहा। आज भी
इस 48 किलोमीटर लंबे सेतु के अवशेष सागर में दिखाई पड़ते हैं। रामेश्वरम शहर से करीब 2.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। मान्यता है कि श्री हनुमान जी द्वारा इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी गई थी। इसके अतिरिक्त इसी पर्वत पर भगवान श्री राम द्वारा लंका पर आक्रमण हेतु विशाल सेना गठित की गई थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, इसीलिए यह पादुका मंदिर भी कहलाता है। रामेश्वरम के टापू पर हर जगह चप्पे चप्पे पर राम की कथाएं दृष्टिगोचर होती हैं। किसी जगह पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश लिया था, तो किसी जगह पर सीता जी की प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदा गया था। ऐसे कई मंदिर एवं तीर्थ रामेश्वरम में देखे जा सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर के अंदर ही भगवान विष्णु का सेतु माधव नामक मंदिर प्रमुख है। रामेश्वरम मंदिर परिसर में 22 कुंड तीर्थम भी हैं। ये तीर्थम तालाब हैं जिनमें स्वयं पानी निकलता रहता है। इन तीर्थों से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। इन तीर्थों के पानी से स्नान करना बहुत फलदायक एवं पाप निवारक समझा जाता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं हैं, जिस कारण इस पानी में उन धातुओं के गुण समाहित हो गए हैं। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए अधिकतर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करने से पहले इन तीर्थों में स्नान अवश्य करते हैं। रामेश्वरम मंदिर के बाहर भी कई तीर्थम हैं। तंग चिमडम नामक गांव के पास विल्ली रणि या विल्लू रणि तीर्थम है, जो समुद्र के खारी पानी के मध्य मीठे जल का स्रोत है। यही वो स्थान है जिसके बारे में यह प्रचलित मान्यता है कि सीता जी को प्यास लगने पर श्री राम ने धनुष की नोक से यह कुंड खोदा था। तंग चिमडम में ही एक जीर्ण शीर्ण मंदिर है जिसे एकांत राम का मंदिर कहते हैं। यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं। रामनाथ जी के मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने सीता कुंड नामक स्थान है, जहाँ स्नान करना पाप मोचक माना जाता है। यह मान्यता है कि इसी स्थान पर सीता जी ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए आग में प्रवेश किया था। सीता जी के आग में प्रवेश करते ही आग बुझ गई थी और वहाँ पर जल निकल आया था। यहाँ पर समुद्र के एकदम शांत होने के कारण यह स्थान तालाब या कुंड जैसा दिखाई पड़ता है। इसी से कुछ दूरी पर श्री हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य स्थानों में रामेश्वरम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर कोदंड स्वामी मंदिर भी है। यहाँ पर विभीषण श्री राम के शरणागत हुए थे और श्री राम द्वारा विभीषण का राजतिलक भी यहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त एक ही पत्थर की बनी श्री हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति भी एक मंदिर में विराजमान है। प्राचीन काल में इस पत्थर की कीमत सोने से भी ज़्यादा मानी जाती थी। इस मंदिर में राम सेतु में प्रयोग होने वाले कई पत्थर भी रखे हुए हैं। यह मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर कहलाता है। वस्तुतः रामेश्वरम वैष्णव एवं शैव मतावलंबियों के आपसी प्रेम और सामंजस्य को दर्शाता है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा भगवान शिव की आराधना करना और शिवलिंग की स्थापना करना उनके द्वारा शैव धर्म को शीर्ष मान्यता प्रदान करने वाला ही तो है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।